नाम जीतन राम मांझी। काम चुनाव से पहले गठबंधन बदलकर ज्यादा से ज्यादा सीट पार्टी और परिवार के लिए हासिल करना। जरा पिछले 2 दिनों का जीतन राम मांझी का ये 2 बयान सुनिए। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है। और हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि हमारा बेटा संतोष कुमार सुमन अगर मुख्यमंत्री पद को मिलेगा तो कोई भी अभी जितने नाम आ रहे हैं मुख्यमंत्री का उससे बेटर साबित करेगा, इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं। बयान सुनकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष मांझी को सीएम दावेदार के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं, तो जनाब आप जीतन राम मांझी की सियासत को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। दरअसल राजनीति में निगाहें कहीं होती है और निशाना कहीं और। उसी कड़ी में एनडीए पर निगाहें गड़ाए जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तेजस्वी की सीएम दावेदारी, सब पर एक साथ निशाना साध रहे हैं। महागठबंधन में विधानसभा की सीटों के लिहाज से जहां आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं जेडीयू दूसरे नंबर पर है। तेजस्वी और नीतीश ने तय कर लिया है कि नीतीश के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 विधानसभा सीट वाली हम पार्टी के अध्यक्ष आखिर क्यों तेजस्वी की सीएम दावेदारी को चैलेंज कर कौन सा सियासी दांव खेल रहे हैं। तो चलिए हम आपको मांझी की पूरी सियासत समझाते हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी का प्रदर्शन लाजवाब रहा। 75 के स्ट्राइक रेट से 4 सीटों पर चुनाव लड़कर जीतन राम मांझी 3 सीट जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में जीतन राम मांझी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही पार्टी और परिवार के ज्यादातर लोगों को सियासी तौर पर सेट भी करना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू बहुत ज्यादा सीट मांझी को देने के मूड में नहीं है और ऐसे में मांझी की नजरें एनडीए पर टिकी है। लेकिन जीतन राम मांझी नहीं चाहते कि वो पलटी मारकर या नीतीश को धोखा देकर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाएं। मांझी की चाहत है कि वो कुछ ऐसा बयानबाजी करे जिससे महागठबंधन तंग आकर हम पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाए और मांझी के लिए एनडीए का दरवाजा खुल जाए। और इसी मकसद के साथ जीतन राम मांझी लगातार तेजस्वी की सीएम दावेदारी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि मांझी जानते हैं कि तेजस्वी, उनकी पढ़ाई लिखाई और सीएम दावेदारी ऐसा मुद्दा है जिस पर महागठबंधन में बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी महागठबंधन में तेजस्वी की सीएम दावेदारी को चुनौती देने का मतलब है महागठबंधन से हिट विकेट आउट होना। इसका ताजा उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा भी है। इसलिए मांझी जानबूझकर तेजस्वी पर निशाना साधकर महागठबंधन के एग्जिट वाले दरवाजे से होते हुए एनडीए के एंट्री वाले दरवाजे में घुसना चाहते हैं। मांझी ने दाव तो चल दिया है, देखना है मांझी का ये सियासी दाव कितना सफल होता है। अरवल से मुशर्रफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।